भगवान की कृपा से अब तुम्हें मैं केवल यही बता सकता हूं कि संसार में अगर कुछ सार है तो प्रभु का नाम है। और अब तुम्हारे इस पंच भौतिक नासमान शरीर को काटने के लिए कश्यप तक्षक नाग आएगा। बोले प्रभु अब मैं कहां मरूंगा? परीक्षित तो बहुत पहले ही निकल चुके हैं शरीर में से, ऐसा समझ लीजिए। जन्मे जय उनके पुत्र हैं, उनकी उन्होंने काफी सुरक्षा की, लेकिन सबरी सुरक्षा कहते हैं कि एक जो है बहुत बड़े ऋषि भी आए थे, कश्यप तक्षक उनका नाम था, कश्यप ऋषि और तक्षक नाग। अब तक्षक नाग काटने के लिए आने वाला है, तब तक कश्यप ऋषि को बुलाया है, तो कश्यप ऋषि आ रहे हैं। ये कश्यप ऋषि अलग थे, एक कश्यप ऋषि अलग थे। नाग ने देखा कि महाराज जी कहां जा रहे हो? बोले राजा परीक्षित को सर्प काटेगा, उसे बचाने के लिए जा रहा हूं। तक्षक ने कहा कि तक्षक के काटने से कभी कोई बचाए तो तुम बचा लो। बोले मैं बचा सकता हूं। तक्षक ने कहा बोले कैसे बचाओगे? बोले पहले कोई काट के तो दिखाए। तक्षक नाग बोला कि मैं ही तक्षक हूं। उसने एक फुसकार लगाई पेड़ में, तो पेड़ जल करके राख हो गया। उस पे एक व्यक्ति लकड़ी भी काट रहा था कुल्हाड़ी से, वो भी जल के राख हो गया। और कश्यप ऋषि ने जैसे ही जल मारा तो पेड़ बराबर जैसा का जैसा ही हो गया। और जो व्यक्ति लकड़ी काट रहा था कुल्हाड़ी से, वो भी जैसा का तैसा लकड़ी काटने लग गया। समझ गए तक्षक नाग के ये बचा लेंगे, इसलिए पहले तो बहुत बड़ा लोभ दिया कि तुम्हें तो केवल धन की जरूरत है, तो बहुत सारा धन लेकर के चले जाओ। उन्होंने मना किया तो लिखा है कि आगे छड़ी बन करके वो गिर गया और उन्होंने समझा कि ये छड़ी है, और ऋषि ने छड़ी उठा करके ऐसे डाल ली, उसे पीठ पर ऋषि को भी काट गया। और बाद में जाकर के छोटा सा रूप लेकर के किसी सेव के अंदर चला गया, जो कि परीक्षित के लिए फल तो खाने के लिए भेजने ही पड़ेंगे। परीक्षित के लिए फल खाने के लिए भेजा, और फल में से छोटे रूप में से निकला, एकदम से विकराल रूप तक्षक नाग ने बनाया और एक ही में फुसकार में परीक्षित को जला करके भस्म कर दिया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो, बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जितनी भी सुरक्षा करी तो सब धरी की धरी रह गई। आज यहाँ पर परीक्षित का मोक्ष हुआ। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। आइए मेरे संग भागवत कथा का अंतिम श्लोक बोलते हैं, तो सब मिलकर के हमारे साथ में भागवत कथा का अंतिम श्लोक बोलेंगे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। लेकिन अंतिम श्लोक बोलने से पहले ये जन पूजन करने आए, कोई बात है खड़े हुए तो स्टेज पे आना, और हम जब तक भजन गाते हैं उसके बाद में तो फिर बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम
श्रीवाल लाल की जय हो। अब सभी अंतिम श्लोक बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपापविनाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम प्रणामो दुःख समनस्तम तं नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपापविनाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम प्रणामो दुःख समनस्तम तं नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपापविनाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम प्रणामो दुःख समनस्तम तं नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए आज के आनंद की जय हो। देखिए भगवान की कथा आज यहाँ पर संपन्न होती है। कभी की अपनी अपनी वाणी है, वो बहुत कहने की कोशिश करता है, लेकिन कहने के बाद भी बहुत कुछ अनकहा रह जाता है, क्योंकि हरि की कथाएं कभी भगवान की कथाएं आज तक पूरी नहीं हो पाई। लेकिन जहां तक कभी की अपनी वाणी होती है, पहुंचती है और कथा पहुंच जाती है वहां तक। जाने अनजाने में हमने व्यास गद्दी पर बैठ करके जहां भगवान की कथा करी है, कोई वाणी से शब्द निकला हो या दृष्टि से या कर्म से किसी प्रकार कोई गलती बन गई हो तो आप सब लोग क्षमा कर देना। यहाँ भगवान की कथा आज जो है, वैसे तो सब जानते ही ये कथा किसने करवाई। तो देखिए कथा करवाने वाला तो भगवान की कृपा से कोई और होता नहीं है, क्योंकि हम सब अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान की कथा नहीं। ये तो जिस पे कृपा हो जाती है वही कर सकता है। तो बड़प्पन यही होता है कि किसी का नाम थोड़ी लिया जाए, सब जानते हैं भगवान की कथा। और जिन्होंने की है, मेरी तरफ से इस गांव के लिए, सभी भक्तों के लिए जो कथा सुनने के लिए आए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग नहीं आ पाए उनके लिए डबल धन्यवाद। भाई उनके लिए भी देना पड़ेगा ना, आने वालों के लिए इसलिए देना पड़ेगा, कथा सुनी बैठ करके उन्होंने कष्ट किया। ना आने वालों के लिए इसलिए देना पड़ेगा कि पंडाल में फिर आगे इतनी जगह भी नहीं है, पल्लव पीछे धूप है। तो दोनों बात से धन्यवाद। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। एक भगवान का भजन और गा देते हैं राम कृपा से। किसी की फरमाइश है कि राम भक्त ले चला रे राम के साथ। हजी राम भक्त ले चला